तो क्लास 10th का 2023 का साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और जो भी यूट्यूब पे जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है 2024 लिखकर, 2024 का क्वेश्चन लिखकर, वो गलत है, 2023 का ही है। तो आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा। चलिए तो हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव का आंसर करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या चीज? अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनमें से कौन है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। तो वो हमारा होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा है उसका जो वास्तविक स्रोत है वो हमारा क्या है? हमारा वास्तविक स्रोत है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या चीज? जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या? बी होगा हमारा आंसर, ईंधन। क्योंकि फ्यूल ही जलता है और उससे क्या चीज होता है? हम लोग को हीट मिलता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारा बी होगा इसका। चौथा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोल रहा है यूरिया 2 का संबंध किससे है। यूरिया जो 2 है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है वायु प्रदूषण से। क्या चीज से? वायु प्रदूषण से। तो इसका हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। जो श्वेत प्रकाश है उसमें वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो उसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण मतलब लाइट का डिस्पर्सन, व्हाइट लाइट है उसका डिस्पर्सन कौन करता है? तो हमारा प्रिज्म करता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी। चलिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसको डायरेक्ट हम लोग विद्युत एनर्जी में बदलते हैं, उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को हम लोग सोलर सेल कहते हैं। क्या? सोलर सेल। इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, 6 का सी होगा। फिर जो हमारा सातवां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। बोल रहा है कि जो निम्नलिखित ये सब जो दिया हुआ है ऑप्शन, उनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्षारक। ठीक है, तो इसका जो हमारा 7 का सही आंसर है वो है हमारा ए। क्या है? ए, NaOH। ठीक है, ये है हमारा सही आंसर। फिर जो हमारा आठवां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। जो शुष्क बर्फ है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ड्राई आइस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है हमारा आंसर जो है वो है हमारा बी, CO2। क्या है? CO2। ये होगा हमारा सही आंसर। यही इसको ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बोल रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारा ब्लड है उसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? कौन से प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हमारा होगा हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हेमोग्लोबिन। तो सही आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा? बी। बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है उसमें कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है पेड़ों में, पेड़ों के पत्तियों में, तो उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है वो होता है हमारा हरा। ठीक है, डी होगा वो उसका आंसर, हरा होता है उसका रंग। फिर जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला है दांत का कठोरतम भाग है। जो हमारा दांत है उसका सबसे कठोर भाग हमारा क्या है? तो वो है हमारा इनेमल। क्या है? इनेमल। वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनेमल है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें बोल रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके संश्लेषण होते समय, उसका सिंथेसिस होते समय उसमें किसका होना आवश्यक है? ठीक है, तो ये होगा हमारा बी ऑप्शन, आयोडीन। आयोडीन का होना आवश्यक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 12 का आंसर होगा हमारा बी। फिर जो हमारा 13वां है क्वेश्चन उसमें बोल रहा है अपघटक का उदाहरण है। जो अपघटक है मतलब डिकम्पोजर का जो उदाहरण है वो हमारा क्या होगा? तो डिकम्पोजर का हमारा जो उदाहरण है वो होगा हमारा कवक। क्या होगा? कवक। बी। बी ऑप्शन सही है हमारा इसका। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें बोल रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो पृथ्वी है
हमारा जो अर्थ है उस पर जो ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी, सूर्य। सूर्य सबसे मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर ऊर्जा का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे, क्या, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी होंगे हमारे पर्यावरण का हिस्सा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें बोल रहा है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। बोल रहा है कि जो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसको में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा हमारा डी 4, 4 पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, सॉरी पोषी स्तर होते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। जो अभिक्रिया, जो रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, आयन्स बदलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो क्रिया को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। क्या चीज, द्वैत विस्थापन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी सही होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। जो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कौन है जो असंतुलित है। तो ये जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, क्या होगा, डी, डी हमारा सही आंसर होगा, ये है जो असंतुलित है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें बोल रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बोल रहा है कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है, तो वो होता है हमारा 7, सी ऑप्शन सही होगा इसका 19 का, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। जो प्राकृतिक सूचक है मतलब नेचुरल इंडिकेटर कौन है, ठीक है, तो वो होगा हमारा आंसर बी, हल्दी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, हल्दी है जो एक प्राकृतिक सूचक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें बोल रहा है कि धोबिये सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो धोबन सोडा है जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है हमारा Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये होगा हमारा रासायनिक सूत्र वॉशिंग सोडा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजित यौगिक है, क्या, विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा 22 का वो होगा हमारा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमारा विजातीय क्या है, विजातीय यौगिक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें बोल रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है हमारा डी, हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पर पत्र को नीला कर सकता है। बोल रहा है कि जो नीचे दे दिया गया है आयन, उन आयनों में से कौन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है, तो वो हमारा होगा बी, OH माइनस। OH माइनस है जो हमारे लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ब्लू कलर में। फिर हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस, ये तो हो गया, ये तो हम लोग कर चुके हैं 24 वाला। हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन नंबर है उसमें हमारा बोल रहा है कि फल पकाने वाला जो हार्मोन है, फल जो पकाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है जिससे फल पकता है, तो हम होगा हमारा एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, एथिलीन होगा हमारा। फिर जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि गोबर छत्ता है, मतलब जो मशरूम है वो एक क्या है, तो जो मशरूम है वो एक मृत जीव है। क्या चीज, एक मृत जीवी है, क्या, मृत जीवी, वो क्या चीज, एक तरह से वो सेप्रोफाइट है। क्या चीज, सेप्रोफाइट, वो क्या चीज करता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, मरे हुए जीव जंतुओं पर ही वो उगता है, जैसे कि गोबर उबर पे। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें बोला है ओजोन का आवनिक सूत्र है। बोरा की जो ओजोन है उसका आवनिक सूत्र क्या चीज है, वो होगा O3, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, O3। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। जो कवक है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, क्या चीज होगा, मृत जीवी। क्या चीज होगा, मृत जीवी, 28 का मतलब सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक। फिर बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है मतलब जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा होगा आंसर ए, क्या होगा, ए,
एक एक दिशाई, क्या चाहिए होगा, एक दिशेई, ठीक है, मतलब एक दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शनल होगा, क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें बोल रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। जो इंसानों को दिल है उसमें कितने चेंबर्स होते हैं, तो उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, तो इसका हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, जो विकास की दृष्टि से जो इंसानों का जो समानता है वो ज़्यादा किससे है, तो वो है हमारा चिंपैंजी से। किससे है, चिंपैंजी से, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है 32, उसमें बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में निम्नांक में से कौन सी अभिक्रिया होती है। जो दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसमें होती है किंठ बन, क्या चीज होता है, किंठ बन, ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। फिर बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बोल रहा है कि जो विजुअल लाइट होता है उसको में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, किस तरंगदैर्घ्य का होता है, तो वो हमारा होता है लाल। लाल का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर तक भी हम लोग को दिखता है, और सबसे कम होता है नीला का, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना चाहिए, तो वो हम लोग को जोड़ना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, पार्श्वविक्रम में, मतलब सीरीज में हम लोग को जोड़ना होगा, ये ऑप्शन नंबर सही होगा उसका। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें बोला है किस उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो वो होता है कुंडली में। क्या चीज होता है, कुंडली में, कॉइल में, ठीक है, कॉइल में नहीं होता है, ना घन का ना ऋण का चिन्ह होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपातित होती है तो परिवर्तन किरण पुंज होगा क्या। जो परिवर्तन किरण पुंज होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा बी, अभिसारी होगा, क्या होगा, अभिसारी। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो उसका जो एसआई मात्रक है वो हमारा सी, वेबर है उसका एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें बोल रहा है कि एक एमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या है, मतलब लिस्ट काउंट क्या चाहिए एमीटर का, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 0.a, मतलब 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर, ये होगा हमारा सही आंसर बी। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें बोल रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बोल रहा है कि अगर बहुत सारे जो प्रतिरोध है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो पैरेलल एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं, तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या चीज होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर एक प्रतिरोध से उसका जो प्रतिरोध है वो कम होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। जो रंध्र का छिद्र है वो किससे घिरा हुआ रहता है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है उसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी, क्या होगा, बी, गार्ड कोशिका से। क्या चीज होगा, गार्ड कोशिका से घिरा हुआ रहता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें हो रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो वो हमारा होगा CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2 हमारा होगा। सांस छोड़ते समय हमारे शरीर से CO2 बाहर निकलता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है, तो वो हमारा अर्धपरागमय है, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या चीज, कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें बोल रहा है कि ATP का विस्तृत रूप क्या है। ATP का विस्तृत रूप क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या चाहिए होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है
उसमें बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। जो प्रकाश संश्लेषण है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पहला प्रकाश के गुणों पर, या दूसरा प्रकाश की मात्रा पर, या तीसरा दोनों पे। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी, दोनों पे। प्रकाश के गुणों पर भी निर्भर करता है, प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें बोल रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? जो प्रचलित नाम है उसका वो है हमारा विरंजक चूर्ण। क्या चाहिए? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। क्या चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर उसका सामान्य नाम है। फिर हमारा जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, उसमें बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है, जो आयोडीन युक्त नमक है वो हमारा कौन सा है? तो हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। NaCl प्लस KiO3 और NaCl प्लस Ki, ये दोनों होंगे। ठीक है, ये दोनों में हमारा आयोडीन आसानी से मिल जाता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें बोल रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसन है उसका नाम क्या है? मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कांसा। क्या है? कांसा, ब्रॉन्ज। डी ऑप्शन सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें बोल रहा है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? मतलब कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? तो 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने? 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें बोल रहा है कि यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो होगा हमारा ए, ZNO। क्या होगा? ZNO। ठीक है। फिर जो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उसमें सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? जो हमारा 54 है, 54 का जो आंसर है वो होगा हमारा सी। क्या होगा? सी, साबुन। साबुन कहलाते हैं। फिर क्या चीज बोल रहा है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? बोल रहा है कि जो इनमें से जो दिया हुआ है साइन उसमें से कौन सा साइन है जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी, -COOH। ठीक है, -COOH ये होगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप का। फिर बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्कलाइन है? बोल रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक अल्कलाइन है? तो इसका जो 56 है उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, एसिटिलीन। ठीक है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 57, उसमें बोल रहा है 57 में कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मान माना जाता है या जाती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी होगा। 57 का क्या होगा? 57 का हमारा सी नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा? बी, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। मतलब बोल रहा था कि जब फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज टेकन एज द निगेटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्शन ऑफ द साइन। बोल रहा कि जो साइन कन्वेक्शन है उसके हिसाब से कौन सा जो मिरर है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, तो वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर का। किसका होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है उसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण से आवंतित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बोल रहा है कि जो अवतल दर्पण है उससे आवंतित काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग को बनाना है, तो वस्तु को हम लोग को कहाँ पे रखना होगा? जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसमें हम लोग का जो आंसर है वो है हमारा ए, फोकस और ध्रुव के बीच। जो फोकस है और जो पोल है उसके बीच में हम लोग को रखना पड़ता है, तब हमारा उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर बोल रहा है कि प्रकाश के अपतरण के कितने नियम हैं? जो प्रकाश अपतरण है उसके कितने नियम हैं? मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें कितने नियम होते हैं? तो उसमें 2 नियम होते हैं। कितने? 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें बोल रहा है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बोल रहा है किसी माध्यम से जो अपवर्तनांक का जो मान है वो हमारा क्या होता है? तो वो होता है हमारा sin i बाई sin r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। फिर जो हमारा 61 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? जो लेंस का क्षमता का जो एसआई मात्रा होता है वो होता है हमारा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी सही है, डायोप्टर होता है। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें बोल रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है।
अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है हमारा v बाई यू। क्या चीज होता है, v बाई यू। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें बोल रहा है हीरा का अपवर्तनांक अपवर्तनांक के कितना होता है। जो हीरा है उसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना होता है। तो हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है हमारा 2.42। ठीक है, 2.42 ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 उसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में कि एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है। जो एक प्रिज्म है वो कितना सतह से घिरा होता है, तो वो 5 सतह से घिरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, 5 सतह से वो घिरा हुआ होता है। फिर बोल रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता है। जो पोटेशियम है उसकी परमाणु संख्या 19 है, तो उसका संयोजकता जो होगा वो कितना होगा हमारा, उसका संयोजकता होगा हमारा ए। कितना होगा, 1 होगा। कितना, 1। ठीक है, फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 66 उसमें बोल रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। जो एल्केन है उसका सामान्य सूत्र हमारा है क्या, तो है हमारा CnH2n+2, CnH2n+2 ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है उसमें बोला है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। जो फ्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या है, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 9A। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, 9 होता है हमारा फ्लोरीन का परमाणु संख्या है। बोला कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। बोला कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उस विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तभी वो बेसिक होगा, जिसके कारण जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही है। फिर जो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें बोला है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। जो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक जो वेट होगा वो होगा हमारा 16। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, तो 8 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 होगा हमारा इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसमें बोल रहा है कि बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइट है वो इसमें से किस धातु का अयस्क है, तो वो होगा हमारा CaAl, एल्युमिनियम का अयस्क है ना बॉक्साइट हमारा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है उसमें बोल रहा है धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। जो धातु है उसका क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो है हमारा Na सबसे आगे, फिर Zn उससे कम, Mg उससे कम, Cu उससे कम, सबसे कम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें बोल रहा है Fe2O3+2Al, इसका जो इसमें रिएक्शन हो रहा था हमारा क्या बन रहा है, Al2O3+2Fe। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो हमारा सही आंसर होगा 72 का वो होगा हमारा डी। क्या होगा, डी, जिसको में हमारा आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन। क्या चीज, द्विविस्थापन। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें बोल रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन से संयोजक का कर बनाता है। बोल रहा है कि जो कार्बन है हाइड्रोजन से संयोजन करके क्या बनाता है, तो कार्बन है जो हाइड्रोजन से संयोजक करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा बोल रहा है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम अवतरण सारणी के किस वर्ग के तत्व है। वो रहा है कि जो बोरॉन और जो एल्युमिनियम है वो हमारे अवतरण सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है उसका आंसर है सी, 13, 13वें। कितने, 13वें वर्ग के तत्व हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है उसमें बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है उसमें बोल रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। जो बाघ है वो उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का वो उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, 3rd ट्रॉपिक लेवल का वो उपभोक्ता है बाघ। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है उसमें बोल रहा है कि पीत रस का श्रावण होता है। जो पीत रस है उसका श्रावण कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। कहाँ से, यकृत द्वारा किया जाता है, मतलब लीवर उसका श्रावण करता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है उसमें बोल रहा है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के
अग्रपाद है, जो मनुष्य, बिल्ली और जो चमगादड़ है उस सब का जो अग्रपाद होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है उसका आंसर होगा हमारा ए, समाज अंग। क्या चीज? समाजत अंग, मतलब हमारा होमोलोगस ऑर्गन होता है। क्या? होमोलोगस। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है उसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है? मतलब कि रीजनरेशन का। क्या चीज का? रीजनरेशन का। इनमें से कौन सा है जो उदाहरण है? हाइड्रिया है, मेढक है, गाय है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 79 है उसका जो आंसर है वो होगा हमारा ए, हाइड्रिया। हाइड्रिया क्या चीज है? उसमें रीजनरेशन होता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें बोल रहा है किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। किसी भी जीव का जीन संरचना है जो क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप कहलाता है। क्या? जीनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। तो जो हमारा बायोलॉजी का जो टोटल क्वेश्चन था 80 को वो पूरा हम लोग कर चुके हैं, जो कि 2023 का था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से और दूसरे साल का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आप लोग को हमारा ये वीडियो। तो आज के लिए धन्यवाद।